काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी शहर में नकली व मिलावटी दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने कोतवाली क्षेत्र में 26 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। जांच में नशे की लत लगाने वाली कोडीन युक्त कफ सिरप की लाखों रुपए की खेप की बिक्री का पता चला। ये सिरप मुख्य रूप से झारखंड से सप्लाई की जा रही थी और खुले बाजार में आम मरीजों को बेची जा रही थी। ड्रग इंस्पेक्टर जुरावली ने बताया, यह कफ सिरप सामान्य खांसी की दवा है, लेकिन इसमें मौजूद कोडीन का दुरुपयोग नशे के लिए हो रहा है। मुख्यालय से मिली सूचना के आधार पर झारखंड से बनारस सहित कई जनपदों में सप्लाई का पता चला। हमने 26 स्थानों की जांच की। मौके पर स्टॉक तो नहीं मिला, लेकिन खरीद बिक्री के रिकॉर्ड में भारी अनियमितता मिली। आगे की सप्लाई का कोई हिसाब नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि ये दवाएं झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैली हुई हैं। मुख्य सप्लायर झारखंड का भोला प्रसाद और उसका बेटा शुभम जायसवाल बताया जा रहा है। आशंका है कि यह एक बड़ा नेटवर्क है जो नशे की इन दवाओं को खुले बाजार में पहुंचा रहा है। ये जो फेंसिडिल कफ सिरप की बात हो रही है, ये खांसी में यूज होती है, लेकिन इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है कोडीन है, जिसका दुरुपयोग नशे के रूप में हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग ये जांच चल रही है। बनारस में अब तक के जांच में कितने लोगों के पास ये पाया गया और किस तरीके से कारोबार होता था? कितनी पेटियां को अब तक, कितने शीशियों को ये शुभम जायसवाल जो है वो तस्करी कर चुका है? देखिए, मुख्यालय से जो हमारे पे लिस्ट आई कि झारखंड से यहाँ पे सप्लाई हुई है, बनारस में अन्य जनपदों में हुई है, तो बनारस के हम लोग 26 फर्मों की जांच किए हैं, जिसमें कई लाख मतलब शीशियाँ यहाँ बिक्री होते हुए पाई गई हैं। मौके पे हमें कुछ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्म बंद पाई गई और कुछ जो मिली वहाँ पे स्टॉक नहीं था, लेकिन उन्होंने परचेज करी हैं, लेकिन आगे कहाँ बेची हैं या सप्लाई करी हैं उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी के आधार पे हमने तहरीर दी थाना कोतवाली में और उसकी विवेचना जारी है। कहा जा सकता है कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि नशे के कारोबार को लेकर के यूज किया जाता है। ये जांच उसी डायरेक्शन में जा रही है कि ये लग रहा है कई राज्यों में इस तरह का नेटवर्क चला रहे हैं कि इन दवाइयों का बल्क में ही ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, न कि खुले मार्केट में आ रही हैं और आम मरीजों को मिल रही हैं। इसी के रिगार्डिंग जो है ये जांच चल रही है। क्या पाया गया? सरगना यह है कि जो बल्क ट्रांसफ़र आ रही थी सैली ट्रेडर्स झारखंड से, उसके ओनर जो हैं भोला प्रसाद हैं, उनका लड़का शुभम जायसवाल है। तो इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र वहीं से हो रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये नेटवर्क वो लोग चला रहे होंगे। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मिली गड़बड़ियों के आधार पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की संबंधित धाराओं में कुल 28 व्यक्तियों और फर्म मालिकों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दवाओं के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं और पूरी सप्लाई चेन की गहन पड़ताल की जा रही है। कल थाना कोतवाली में ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम के द्वारा कुछ कंपनीज़ हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इरेगुलरिटीज़ जो प्रथम दृष्टया पाई गई, उसके आधार पर उनके द्वारा तहरीर दी गई। उस दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली में 28 लोगों पे अभियोग पंजीकृत किया गया। आगे की जो कार्रवाई है वो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए की जाएगी। सर, बताया जा रहा है जो इसमें अभियुक्त हैं उन सभी के CDR और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हुए जो अन्य जगह FIR पंजीकृत की गई हैं वहाँ की टीम से भी संपर्क कर जो आगे की कार्रवाई होगी उसको शामिल किया जाएगा इसमें और सभी पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में स्वास्थ्य मंत्री व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नकली व नशे की दवाएं बेचने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम अब झारखंड व बिहार में भी छापेमारी की तैयारी कर रही है। जल्द ही मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। यह कार्रवाई प्रदेश में नकली व नशे की दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।